जब बाढ़ आया तो नदी कटाव कर रहा था, तो मंत्री जी जब मंत्री बने थे तो मंत्री जी जब देखने आए तो बोला कि ये कटान थोड़ा ही ना, ये धसान है। तो इसलिए मंत्री जी को खुद ही इस बार हम लोग भसा देंगे अमर विधानसभा से, खुद ही हम लोग भसा देंगे और बाढ़ खत्म हो जाएगा। क्या खेती करते हैं? हाँ थोड़ा बहुत करते हैं। क्या आपका भी खेती उती नुकसान हुआ है? हाँ हुआ कि कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। जो भी मुआवजा वगैरह मिला? हाँ कुछ नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं दिया। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो कह रहे हैं कि हमारे अख्तरुल निज़ाम पहाड़ी है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जब हमारे लोकसभा के क्षेत्र से वो आ रहे हैं तो बाढ़ कैसे होगी। जो लोग ये बोल रहे हैं कि दूसरी जगह से आए हुए हैं, ज़रा वो याद करें वो नरेंद्र मोदी साहब को। वो रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन लड़ कहाँ से रहे हैं, ज़रा याद करें उनको। कहाँ से लड़ रहे हैं? कहाँ से लड़ रहे हैं? ये है, क्या कहते हैं, वाराणसी से लड़ते हैं। ज़रा याद करें। इसी तरीके से राहुल गांधी जी रहने वाले कहाँ के हैं? बरेली के रहने वाले हैं, अमेठी। हाँ यूपी के रहने वाले, यूपी के रहने वाले हैं, लड़ते कोई और जगह से हैं। मुलायम सिंह यादव हैं, गांव उनका जैसे इटावा है, और लड़ते कोई और शहर से हैं। हम पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं, आई एम ग्रेजुएट, आई एम एम में। अच्छा तो आप बाहर यस, जाते हैं? आई एम डबल एम में। अच्छा किस किस चीज में एमए किया आपने? मैंने उर्दू में एम किया है, और? मैं बीएड भी हूँ। अच्छा। लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। पूर्णिया जिले के अमौर विधानसभा में अभी असदुद्दीन ओवैसी की सभा, सीमांचल में पहली सभा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर, वो अभी सभा खत्म हुई है और यहाँ पर उनके कुछ समर्थक मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें लेकर, अपने नेता से क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं। क्या नाम है, किस पंचायत से? हम हरिपुर पंचायत से बिलोंग करता हूँ। ये अमौर विधानसभा की है ना? अमौर विधानसभा से। बताइए जो कुछ इन्होंने कहा, आपको लगता है कि हो सकता है, मुमकिन जी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें यकीन कामिल है कि जिन जिन बातों को इन्होंने अवामुन्नास के दरमियान रखी है, हमें यकीन कामिल है कि इनकी बातों में सच्चाई है। और जनाब अख्तरुल ईमान साहब एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, और मुझे यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह जिन जिन बातों को इन्होंने रखी है बिल्कुल इसको वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे फ्लड की बात कर रहे थे कि फ्लड अगर आएगा तो हम लोग लोगों को लेके जाएंगे, पटना में ले आके धरना दे देंगे या जो भी करेंगे, जो भी समाधान। तो लगता है उससे कुछ हो सकता है जब तक सरकार में नहीं आएंगे? हो सकता है। मामला यह है कि इतना बड़ा सैलाब आया, 6 बार सैलाब आया, और इन 6 सैलाबों में क्या हमारे मौजूदा विधायक ये चाहते हैं कि हमारा घर बार मुकम्मल बह जाए तब हमें उसका कुछ मुआवजा मिलेगा? ये जाहिर सी बात है। उन्होंने सही कहा, अभी हैदराबाद के बारे में उन्होंने कहा कि हैदराबाद में सैलाब आया और हमने 24 घंटे के अंदर अंदर हर घर वालों को 10-10 हज़ार रुपये का मुआवजा दिलवाया। मैं एक मिसाल दिया कि हैदराबाद की मिसाल दिया, वो चीज़ यहाँ भी हो सकती है। क्या हमारे बिहार गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है? क्या लोग मुआवजा मिलता नहीं है? कुछ इस साल कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। साहब देखिए जो मक्के की खेती हुई, अभी लोगों ने मुकम्मल मक्के की खेती समेटी भी नहीं थी कि सैलाब दाखिल हो गया। उसके बाद लोग तकरीबन आधा परसेंट भी गर्माधान नहीं समेट पाए कि सैलाब आ गया। पाट की खेती मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गई। इतना इस बार सैलाब आ गया? जी 6 बार जो सबसे आखिरी बड़ा सैलाब आया, वो सबसे बड़ा सैलाब तकरीबन 2017 के मुकाबले में वो सैलाब था। उसके बावजूद ये हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, मतलब कि विधानसभा के अंदर, क्या उन्हें समझ में नहीं आता है? इतनी बड़ी तबाही, लोग परेशान और लोगों के मकानात ख़त्म हो गए, नदी में बिल्कुल कट के बह गए। उसके बावजूद ये तबाहियाँ, ये बर्बादियाँ उनको नज़र नहीं आती हैं। वो चाहते हैं कि मुकम्मल सीमांचल, अमौर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार मुकम्मल बह के नेस्तो नाबूद हो जाए, तब तनहा वो अकेले बचेंगे, फिर वो मुकम्मल गद्दी पे राज करते रहेंगे। आपका क्या नाम है? बिल्कुल मोहम्मद शाहनवाज आलम, किस पंचायत से? पंचायत से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ जी। तो आपसे अलग सवाल रहेगा, उस बारे में तो वो बोली थी। आपके यहाँ पे बिरादरी पे बहुत ज़्यादा वोट होता है, जिसके बारे में ओवैसी साहब भी जिक्र कर रहे थे। तो इस बार लगता है कि सुरजापुरी, कुलैया, इस तरह की बिरादरी में लोग बट रहे हैं। हाँ, इससे पहले ये बीमारी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अख्तरुल ईमान साहब की कोशिश ने इस बीमारी को हमारे समाज से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुलैया और सुरजापुरी दोनों बिरादरी एकजुट होकर के हम एमआईएम को सपोर्ट करते हैं, जिताएंगे और अख्तरुल ईमान को अपना नुमाइंदा बना करके पटना में भेजेंगे। बेचैन था इधर बोलने के लिए। आइए कहाँ गए? धक्का मुक्की कर रहे थे, मौका मिला। नाम बताइए। हजरत आइए। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज हुआ। पंचायत का नाम बताइए। जी सबको पहले बोलने थे, पहले नाम और पंचायत का नाम। मोहम्मद फिरोज हुआ, पंचायत खड़िया पंचायत। बताइए, कुछ सोच के आए तो पहले बता दीजिए। सर हम कुछ सोच कर नहीं आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कुछ ओवैसी साहब ने कहा, आपको लगता है कि वो हो सकता है या ऐसे ही हवा बातें? नहीं सर, बिल्कुल हो सकता है। जितना भी बात बोला सब सच है। इसमें कोई सबसे अच्छा आपको क्या लगा? हर एक बात अख्तर ईमान साहब का, ओवैसी साहब का हर एक बात
सच्चा लगा 100 का 100% सही है। जितनी बड़ी बदलाव की वो बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके अमोर से अगर आप जिता देंगे या 3-4 जगह से और जीत गए तो इतना बड़ा बदलाव या सीमांचल में इतनी बड़ी मतलब तब्दीली हो सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कैसे कर हो सकते सकता है? 2-3 विधायक कैसे करेगा? हैं सर। वो एक विधायक जो कर सकता है वो। अच्छा, एक विधायक भी कर जी। सकता है। चलिए, क्या नाम है आपका? पंचायत मेरा का? नाम मोहम्मद नाजिम है, मैं मछट्टा पंचायत से हूँ। यहीं के हैं आप? जी। बताइए, कुछ सोच के आए? पूछना पड़ेगा आपके पंचायत में क्या कुछ काम रह गया है, ये बताइए पहले। मेरा पंचायत में बहुत काम बाकी है, बहुत बदहाली है। अच्छा। बहुत सारे एमएलए आए, बहुत सारे एमपी आए, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा, इंशाल्लाह जो बोल करके अवैसी साहब गए हैं, इंशाल्लाह 100% काम करेंगे वो। बताइए क्या नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद दानिश। नाम बताइए पंचायत का। मेरा नाम अब्दुल महबूद है, अमगाछी पंचायत से हूँ। अच्छा, मेरे पंचायत में अभी तक 35 साल से कांग्रेस का विधायक है। हाँ, एक भी काम नहीं हुआ है, ना तो सरकारी कोई अस्पताल है, ना रोड सही है, ना कोई चीज़ भी काम होता है। ठीक है, इंशाल्लाह इस बार की अख्तरुल ईमान को जिताएंगे और सही से काम होगा। अच्छा, हाँ। क्या नाम है चाचा, आपका नाम क्या है? मौलवी आजम, पंचायत का नाम बताइए। नंदनिया पंचायत। बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, हमारे यहाँ तो पूरे एमआईएम का हल्ला है और सभी लोग एमआईएम को वोट देंगे। इस अख्तरुल ईमान को जिताना बहुत जरूरी अच्छा, है। हल्ला गुल्ला की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो कुछ ओवैसी साहब कह के गए वो लगता है हो सकता है या हवाई बात इंशाअल्लाह होगा, होगा। सब नेता लोग तो कह के चले आते हैं हेलीकॉप्टर नहीं, इनकी से, बात की उम्मीद है, होगा इंशाअल्लाह, जरूर होगा जी, और कामयाब भी करेंगे हम लोग मिलजुल के सब कोई। तो 1-2 विधायक कर सकता है कोई? जी, एक काफ़ी है, एक ही शेर काफ़ी है अकेले जंगल में। अच्छा, आपकी पंचायत के बारे में बताइए, क्या क्या काम रह गया है? हमारे गांव में रोड है हाँ। और हॉस्पिटल है, शिक्षा के विभाग में भी डिग्री कॉलेज नहीं है जी। अच्छा, ठीक, बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल हन्नान है, मैं अधांग पंचायत से हूँ। वोटर हैं, वोट देते हैं आप? उम्र नहीं है ना? उम्र नहीं तो रहने दीजिए। जो वोटर है एक एक करके। हाँ बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अफसार आलम हुआ, मैं आमगाछी पंचायत से बिलोंग रखता हूँ। बताइए। सबसे पहली शिकायत तो मेरी ये है, जो हमारे मौजूदा विधायक अब्दुल जलील मस्तान साहब, जिन्होंने 35 साल से जो राज किया, और हमारे बीजेपी के जो सबा जफर साहब ने, उन्होंने जो भी राज किया, हम उन दोनों ने हम सबसे वादा करता था जो हमने रोज़गार देंगे, स्कूल में पढ़ाई अच्छी होगी, हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेंगे, दवाई मौजूद रहेंगे। हम लोगों से सिर्फ ठग की काम लेते हुए उन्होंने वोट का काम किया और हम लोगों के साथ बड़ी गद्दारी की। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बार पब्लिक ने पूरी हिम्मत के साथ ठान लिया है जो अख्तरुल ईमान को भारी मतों से हम लोग अमोर विधानसभा से विजय बनाना है। क्या नाम है पंचायत का नाम? मेरा नाम है मोहम्मद नेहरुल, मैं खाड़ी मैनगांव पंचायत से हूँ और ख़ास करके हमारे खाड़ी पंचायत में बहुत बदहाली है। आज 10 साल से खाड़ी घाट में ब्रिज बन रहा है, आपको मालूम होगा। 10 साल शिलान्यास किए हुए हो गए, आज तक वो ब्रिज नहीं बन पाया, अधूरा रह गया जो ब्रिज। जी अधूरा रह गया। इस कारण हम लोगों को अगर अमोर आना पड़ता है तो 50 किलोमीटर घूम के बैसा होके आना पड़ता है। खाड़ी और हफनिया खास करके 6-7 पंचायत काफ़ी दिक्कत में है, इसलिए हम लोग इस साल बदलाव चाहते हैं और अख्तरुल ईमान साहब को अमोर से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और विजय बनाएंगे। नाम बताइए पंचायत का नाम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान आलम, मैं मजवा पंचायत का हूँ। हमारे यहाँ जो है जितना भी सरकार आए हैं अब तक, सब सिर्फ जुमलेबाजी है। बोले हैं कि ये कर देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे या कोई स्कूल खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे, वो सब कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सब जाहिल अनपढ़ हो गया है, अनएजुकेटेड हो गया है। इसलिए ओवैसी सरकार आएंगे यहाँ, कुछ ना कुछ करेंगे वो। हम लोगों का हक में कहाँ सरकार बना रहे हैं? वो तो कुशवाहा को बना दे रहे हैं मुख्यमंत्री। फिर वो उसका गठबंधन है ना, फिर भी जो हम एमएलए तो हमारे यहाँ के होंगे ना, वो हमारे हक में काम करेंगे। कुछ भी होगा तो अख्तरुल इमाम हमारे यहाँ पकड़ बनाएगा और पकड़ेंगे उनको हम। आपका करते क्या हैं? हम बीटेक कर रहे हैं भोपाल से। कर रहे हैं जी। किस शहर में? CS कंप्यूटर। तो लग रहा है नौकरी वोकरी मिल जाएगा इंशाल्लाह बने होगा, हो जाएगा। ये चलिए। मेरा नाम मोहम्मद नाजिस आलम, पंचायत सीसावारी। हमारे वर्तमान विधायक जो जलील मस्तान है, वो 35 साल से हम लोगों को ठगने का काम किया और कभी बोला कि जब बाढ़ आया तो नदी कटाव कर रहा था, तो मंत्री जी जब मंत्री बने थे तो मंत्री जी जब देखने आए तो बोला कि ये कटान थोड़ा ना, ये धसान है। तो इसलिए मंत्री जी को खुद ही इस बार हम लोग भसा देंगे अमोर विधानसभा से, खुद ही हम लोग भसा देंगे और बाढ़ खत्म हो जाएगा इस बार। अच्छा, कटान को धसान बोल दिया? हाँ, धसान बोल दिया। इसलिए हम लोग सोचे हैं कि विधायक जी को खुद ही हम लोग भसा देंगे 10 तारीख के बाद। हो सकता है कि धसान ही हो रहा हो भाई। कहाँ धसान हो रहा है? धसान विधायक जी बोले ना, विधायक जी बोले कि ये कटान थोड़ी नहीं, ये धसान है। उसके बाद
खेती के फसल का राशि आया, यहाँ तक के बैंक में सूची टांग दिया, लेकिन मंत्री जी उस समय थे, मंत्री जी बोला कि इसको जांच कराएंगे, आज तक लोगों का खाता में पैसा नहीं आया। ये हमारे विधायक जी का कारनामा है। और हम लोगों को सुरजापुरी और कुलैया के नाम पर हम लोगों को बांटा इसने, और किया कुछ नहीं, हम लोग को बेवकूफ़ बनाया। इसलिए हम लोग सुरजापुरी और कुलैया सब कोई एक हैं, यहाँ तक के हिंदू मुस्लिम दलित सब कोई एक है। इसलिए हम लोग अख्तरुल ईमान को यहाँ से कामयाब करेंगे, और अख्तरुल ईमान को ही नहीं, कम से कम 20 सीट MIM के आएंगे सीमांचल से। और सरकार में जो असदुद्दीन अवैसी जी बोले कि किसी का भी सरकार बने उसको हम लोग चैन से जीने नहीं देंगे, और ये बात सही है कि हम लोग चैन से जीने नहीं देंगे उसको। आइए चाचा, नाम बताइए, पंचायत का नाम बताइए। नाम पहले बताइए, अपने पंचायत का नाम बताइए। पंचायत मसिट्टा। मसिट्टा। नाम आपका? हमारा नाम करीम है। अच्छा, क्या खेती करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत करते हैं। क्या आपका भी खेती नुकसान हुआ है? हाँ हुआ कि कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। मुआवजा वगैरह मिला? हाँ, कुछ नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं दिया। तो लगता है कि इनका विधायक बनेगा तो मुआवजा वगैरह दिला देगा या वैसे ही रहेगा? नहीं, ये दिला देगा। दिला देगा, उम्मीद लग रहा है? उम्मीद लग रहा है, इंशाल्लाह ही निकलेगा। आइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम शाह आलम अंसारी, पंचायत मजवा हाट और वार्ड नंबर 5 से हम बोल रहे हैं। और ये हम लोग का हक में ठीक लड़ाई कर रहे हैं, और इसी को हम लोग मतलब अपने दिल में भी ठान लिए हैं कि सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद करना है, और अल्लाह इसको कबूल भी करे। अच्छा, हाँ, आप कहना चाह रहे थे कुछ? कौन बार बार लिखता है? बताइए, नाम बताइए पंचायत। मेरा नाम सरफराज, अमगाछी पंचायत से। ये नेता जो है ना, ये नहीं, अब्दुल जलील मस्तान नेता जो है, ये एक बिजली का काम अदना सा नहीं कर पाता है, तो ये नेतागिरी क्या करेगा? अब की बार अख्तरुल इमाम को जिताएंगे, वो नेतागिरी करेगा। गाँव में बिजली नहीं है क्या? आपके यहाँ बिजली? हमारे यहाँ बिजली है। मेरा भाई को करंट पकड़ा, उसको सारा कागजात दिए, वो जब इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया तो बड़ा काम क्या करेगा वो? अच्छा, उससे मरा तो वो मुआवजा आपके भाई को नहीं मरा नहीं, वो बिजली घर के ऊपर था। अच्छा। लेकिन नहीं सुना, वो नहीं, छोटा सा काम नहीं कर पाया तो वो क्या नेतागिरी करेगा वो? इसलिए अख्तरुल इमाम आवाज उठाता है, उसको जिताएंगे, वो बढ़िया काम करेगा हमारे लिए। कितने साल पहले हुआ ये अभी 1-1.5 साल पहले हुआ। सारा कागजात दिए, मैं वहाँ घर पे आया था, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर पाया। बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, पंचायत फरकिया से हैं हम। ठीक है, हम लोग एम पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं सर। हमारा तो सपोर्ट तो करते हैं, इसलिए यहाँ पे हैं, वो तो पता ही है। बताइए, भरोसा है कि हो जाएगा काम? तकरीबन सब जीत जाएंगे इस बार इंशाल्लाह, हम लोग की दुआ है। जो कुछ भरोसा दिला रहे हैं, तो नेता लोग आते हैं हेलीकॉप्टर से उड़ के चले आते हैं, तो आपको लग रहा है कि इनके आने से कुछ काम होगा? हाँ, इनके आने से हमको ये भरोसा है कि इसी की इस बार जो है कामयाबी होगी, एम पार्टी जीत जाएगी यहाँ से इंशाल्लाह। अख्तरुल इमान साहब जीत जाएंगे इंशाल्लाह। कहना चाह रहे हैं? हाँ, बताइए, पूरा लिख के लाए क्या? अच्छा, नाम बताइए, गाँव नाम बताइए, पंचायत का नाम बताइए। मसीहुल्लाह नाम है मेरा, परसराई, वार्ड नंबर 5 से हूँ। बताइए, इसको छोड़ दीजिए, मैं पकड़ के। बताइए, सवाल पूछेंगे तो? अच्छा, सवाल पूछना पड़ेगा। मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो कुछ हेलीकॉप्टर से आके बोल के गए, तो लग रहा है कि वो काम हो सकता है, भरोसा है उनको? भाई यकीन है, 100% यकीन है। अच्छा। इंशाल्लाह होगा ज़रूर, क्योंकि कोई भी ईमान वाला अगर कोई वादा करता है तो वादा खिलाफी नहीं करता है। अच्छा। हम एक ईमान के सब लोग एक कलमा के मानने वाले हैं। तो और कैंडिडेट तो यहाँ मुस्लिम है। मुस्लिम होना अलग है, लेकिन एक ईमान वाले से मतलब क्या है? ईमान वाले से मतलब है जो वादा में हमेशा उतरे। अच्छा। वो यकीन ईमान वाला है, और यकीनन ज़्यादा सख्त ईमान वाला है। अच्छा। इसलिए हमको पूरा ईमान वाले नहीं है, ज़्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, ईमान में भी कोई ज़्यादा होता है, कोई कम होता है। जिनका ईमान ज़्यादा होता है वो ज़्यादा बेहतर है। हमें उम्मीद है 100% कि इंशाल्लाह वो ज़रूर काम करेंगे। जो 4 काम जो कैसे पैमाना क्या है, ईमान किसका ज़्यादा है किसका कम है इसका? देखिए, असल इंसान के चलने से, बोलने से, उसका हर चीज़ से, वादा करने से और दूसरी जगह काम करने से पता चलता है कि ये इंसान किस किस्म का है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले अभी तलाक का बिल आया, 370 का बिल आया, और NRP और NRC के खिलाफ जो बात अभी चली, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आवाज़ उठाई, सबके लिए खुलकर आवाज़ उठाई। हमें ये यकीन है कि एक ईमान वाला ऐसा है जो हमारी आवाज़ को पार्लियामेंट में और राज्यसभा में ज़रूर पहुंचाएगा, हमें यकीन है पूरा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये दूसरे विधानसभा से यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, तो इस तरह का मुद्दा क्या आपके इलाके में चल रहा है कि बाहर? अच्छा, जो लोग ये बोल रहे हैं कि दूसरी जगह से आए हुए हैं, ज़रा वो याद करें वो नरेंद्र मोदी साहब को। वो रहने वाले गुजरात के हैं, लेकिन लड़ कहाँ से रहे हैं, ज़रा याद करें उनको। कहाँ से लड़ रहे हैं? कहाँ से लड़ रहे हैं? ये क्या कहते हैं, वाराणसी से लड़ते हैं। ज़रा याद करें। अच्छा। इसी तरीके से राहुल गांधी जी रहने वाले कहाँ के हैं? बरेली के रहने वाले हैं, अमेठी।
हाँ यूपी के रहने वाले यूपी के रहने वाले हैं, लड़ते कोई और जगह से हैं। मुलायम सिंह यादव हैं, गांव उनका जैसे इटावा है, और लड़ते कोई और शहर से हैं। तो ये तो उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं आपके नेताजी? नहीं, उनके रास्ते पे नहीं है, इनको हमने बुलाया है। अच्छा, आप लोग इस हमारे दर्द को देखकर वो हमारे इस सरजमीन में आए हैं, और यही दर्द को लेकर ये राज्यसभा में पहुंचेंगे। राज्यसभा के नहीं, विधानसभा में पहुंचेंगे। सॉरी, हाँ सॉरी, विधानसभा में इंशाल्लाह। नहीं, जब होगा वहाँ भी पहुंचेंगे। अच्छा। और पहुंचाएंगे हम लोग, और इनको ही पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नाम बताइए, पंचायत का नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मासूम है, मसट्टा पंचायत का रहने वाला हूँ। ये इलेक्शन जो है हर बार के इलेक्शन से बिल्कुल अलग है। हम लोग असल में डेवलपमेंट चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ असेंबली तक पहुँचाए हमारा लीडर। लेकिन हमारे सीमांचल में जो साबिका और मौजूदा जो लीडर्स हैं, उनमें ये शक्ति और ये ताकत नहीं है कि वो हमारी आवाज़ को असेंबली में उठाए। वो गूंगे भाषा में अगर कहें तो जो अभी के एमएलए और पुराने एमएलए, अभी के एमएलए और पुराने एमएलए, वो गूंगे और बहरे बन करके, जी, वो गूंगे और बहरे बन करके असेंबली में सिर्फ बैठे रहते हैं, मुंह ताकते हैं, कभी भी एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं होते हैं। अभी ये लीजिए, अभी बाढ़ आई, इतनी बड़ी बाढ़ आई है, सबका धान 3-3, 4-4 बार लगाने के बाद भी गरीब किसानों का जिन्होंने कर्ज लेकर के अपनी फसल लगाई थी, वो तबाह और बर्बाद हो गई। लेकिन उसका मुआवजा तक वो दिला नहीं सके। वो कैसा लीडर है, वो कैसा एमएलए है? आपके गांव के लोग भी क्या? अच्छा, मैंने जी एक चीज मैंने यहाँ देखा, लोग जब खेती करते हैं कर्ज में डूब जाते हैं तो बाहर हरियाणा पानीपत काम करने जा रहे हैं। तो आपके इलाके से भी जा रहे हैं? हमारे इलाके से, खुद हमारे घर से आपके घर बाहर जाते हैं, खुद हमें भी जाना पड़ता है। हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट, आई एम एम में। अच्छा, आप आई एम डबल एम में। अच्छा, किस किस चीज में एमए किया आपने? मैंने उर्दू में एमए किया है, मैं बीएड भी हूँ। अच्छा। लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। मैंने उर्दू अनुवादक का फॉर्म भरा है, आज 1 साल मुकम्मल होने को है। अच्छा। बल्कि हो भी गया, पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में भरा गया। अभी तक उसका पर्चा नहीं हुआ है, अभी तक उसका इम्तिहान ही नहीं हुआ है। अब बताइए, ये हालत हमारे बिहार की। तो आप ये बताइए कि अगर ये विधायक बन जाते हैं तो क्या आपको रोजगार मिल जाएगा? देखिए, रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन रोजगार के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे, जान लगा देंगे। लड़ाई आपकी लड़ेंगे, ये कह रहे हैं? जी, हमारी लड़ाई लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि हमारी आवाज़ को उठाएंगे। हमारी मांग ये है कि इस अमोर, बायसी, बैसा, डगरवा, जहाँ जहाँ भी ये बाढ़ पीड़ित इलाका है, इसको परमानेंटली बाढ़ पीड़ित घोषित कर दिया जाए। अच्छा। कि हमेशा इनको मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को, क्योंकि यहाँ का ये हमेशा का, हम इतने से हैं, बल्कि जब से आँख खुली हमारी तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ कैसे आती है, कैसे लोग परेशान होते हैं, लेकिन उनको मुआवजा तक नहीं मिलता है, खाने के लिए तरसते हैं। तो हर गाँव में। तो अब तक आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट वगैरह क्यों नहीं किया? प्रोटेस्ट भाई, इसके लिए हम हर साल लीडर चुनते हैं। अच्छा। हर साल हम वोट देते हैं कि हमारी बात शायद पहुंचाए, हमारी बात पहुंचाए। हर साल हम हर बार उम्मीद लगाते हैं, लेकिन हर बार हमारी उम्मीद खाक हो जाती है। नाम बताइए, पंचायत का नाम। जी, मेरा नाम मोहम्मद असगर अली है सर, मैं हरिपुर पंचायत से हूँ। असल ऐसा है सर कि हम लोगों की मजबूरी थी कि कभी हम लोगों को आरजेडी, तो कभी हम लोगों को कांग्रेस, तो कभी हम लोगों को सर और दलों ने हमने ठगने का काम किया है सर। जैसा कि हमने मस्तान को हर हमेशा वोट दिया सर, कांग्रेस का नेता है, और मस्तान को वोट दे के इतना परेशान हो गए हैं सर कि इस बार हमने फैसला कर लिया है कि एमआईएम को देंगे। इसलिए देंगे कि हम जब यहाँ से सफ़र करते हैं तो हमारे इलाके में जब तक गाड़ियाँ चलती है तो पेट में दर्द होता है सर। हम किसी भी और अन्य विधानसभा में जाते हैं, जो जाके देखते हैं कि बिल्कुल एकदम शांति हो जाता है, बढ़िया रोड है, लेकिन हमारा ये इलाका ऐसा है कि यहीं पेट में दर्द होता है सर, पहला। दूसरा ये है सर कि आज तक किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है सर। हम लोगों को अगर कहीं किसी डॉक्टर के यहाँ जाना होता है, हमारा बाप अगर बीमार होता है सर, तो हमारे पास अगर गाड़ी पहुँचने के लिए 4 घंटा लगता है सर, और हमें अगर हॉस्पिटल में जाना है हमको बहुत टाइम लगता है सर। इसीलिए हम एमआईएम को चुन रहे हैं और एमआईएम को हम लोग वोट करेंगे सर, पहला। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है सर कि आज तक और अब तक, यानी कि बाढ़ आया हमारे यहाँ
हमारे यहाँ बाढ़ आने के बाद मस्तान ने सिर्फ एक साइन और सिग्नेचर नहीं किया कि ताकि हम लोगों को मुआवजा मिल सके। कौन सा साइन थोड़ा अच्छे से साइन किस चीज़ पे? जो बाढ़ पीड़ित के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक चीज सुनिए कि इसी पार्टी का किशनगंज का कमरुल होदा लड़के सर वहाँ पैसा दिलाया जो कि किशनगंज में इतना बाढ़ नहीं आया था जितना बाढ़ हमारे क्या कहते कि अमोर में आया है सर। अमोर में ज़्यादा बाढ़ का ये है, लेकिन अमोर वाले को कुछ नहीं मिला सर। किशनगंज वाला कमरुल होदा ने सबको दिलाया। यही हम चाहते हैं कि जिस तरह कमरुल होदा मिल गया है जी। अच्छा, किशनगंज में बाढ़ नहीं आया, वहाँ बाढ़ घोषित हो गया सर। जब जाएंगे वहाँ के लोगों से भी पूछ लेंगे। बताइए। जिंदाबाद। हाँ, अरे हो गया बहुत जिंदाबाद। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? बताइए नाम बताइए। मेरा नाम एमडी तहमीद आलम भवानीपुर पंचायत से हूँ। बताइए। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो कह रहे हैं कि हमारे अख्तरुल साहब बाहरी है, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जब हमारे लोकसभा के क्षेत्र से वो आ रहे हैं तो बाहरी कैसे हुए? और असल माने में जो लोकसभा क्षेत्र से ही जी तो बाहरी कैसे हुए? और सबसे पहली बात मैं उनको बताना चाहूँगा, आजकल मस्तान क्या बड़म फैला रहे हैं, अरे खुट्टा तो सब हमारे छोक, मतलब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। असल माने में उसकी कुर्सी की जो खूटी है वो फिसल चुकी है ऑलरेडी। मतलब जो कुलैया बिरादरी है जी, आप भी उसी बिरादरी से आते हैं? जी, हम वो सुरजापुरी बिरादरी से आ रहे थे जी। तो असल माने वो भरम फैला रहे हैं, लेकिन हम उनके झांसे पे आने वाले नहीं हैं। और क्योंकि उसको 35 हम तो उनको 10 साल से करीब जानते हैं, हमारे बाप दादाओं ने बोल रहे हैं कि उनको 35 साल से झेल चुके हैं, लेकिन अब 35 साल झेलने के बाद उससे इरिटेड हो चुके हैं। अब उनको हम लोग सब मिल के चेंज करना चाहते हैं, कुछ नया मोड़ लाना चाहते हैं ताकि हम लोग भी कुछ आसानी से कुछ कर सके। मेरा नाम सरफराज आलम है, जो बकनिया बरेली पंचायत मेरा घर है और वार्ड नंबर 8 से। मेरा एक ही कहना है कि 40 साल तक कांग्रेस को देखा, 15 साल तक जो है बीजेपी को देखा है, एक बार सिर्फ पतंग को देखते हैं। अगर ये काम करती है इंशाअल्लाह बार बार लाएंगे, अगर ये काम नहीं करेगी इसे भी उखाड़ के फेंक देंगे। बस ये कहना है। ठीक है।